हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। शुरू करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का। निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो जहाँ तक मैंने देखा कि आज बैंक निफ्टी 750 प्लस थी, 750 प्लस थी। वहाँ पे निफ्टी सिर्फ 150 के आसपास प्लस थी। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ निफ्टी आज भी अंडर परफॉर्म रही है, ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है। तब के रही है, पता नहीं किस बात पे। और जहाँ तक हम ये भी देख रहे हैं कि कल यूएस जो है का इलेक्शन चल रहा है और उसका रिजल्ट आने वाला है। हालांकि सब बोल रहे हैं पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन हर कही हुई चीज़ गाइस सही हो वो ज़रूरी नहीं है। हम चार्ट के हिसाब से चलते हैं तो चार्ट के हिसाब से यहाँ पे हम देख रहे हैं तो निफ्टी का चार्ट तेजी का हो गया है। हालांकि मैं कहूँगा कि गैस कुछ दिन रुक जाओ, क्योंकि उसके देखो दो रीज़न है गैस। यहाँ पे एक देखो गैस, उसने एक 12,000 का एक जो रेसिस्टेंस है, 12,000 से ऊपर जाने में बहुत 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 ज़्यादा कोशिश कर रही है, बार बार गई है, 2 3 4 बार, लेकिन हर बार वापस आ रही है। तो मैं कहूँगा कि ऐसे में जहाँ पे निफ्टी ऑलरेडी इतना बढ़ चुकी है तो एक दिन और रह जाते हैं। अगर एक दिन हम बाय नहीं करेंगे निफ्टी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो काफ़ी दिनों से दंगल चल रहा था, दंगल का रिजल्ट उसने दिखा दिया कि भाई बैंक निफ्टी में काफ़ी जोर था, निफ्टी को खींच के उसने तेजी का कर दिया है। लेकिन मैं कहूँगा एक और दिन देखते गए, कल भी बहुत ज़्यादा तनाव है। एटलीस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी का जो दंगल है वो तो एटलीस्ट खत्म हो गया, लेकिन शायद कल अ, जो अमेरिकी बाजार है, यूएस मार्केट के मतलब उसके प्रभाव से थोड़ा बहुत चेंजेस आए। और इस न्यूज़ तो यही आ रहा है कि पॉजिटिव है, लेकिन हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मैं कहूँगा अभी के लिए निफ्टी में मत जाइए। निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊपर चली गई। अगर यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ से शुरू होके ये सीधा गई है। ये था गैस, मैं कहूँ आपको तो कि करीब 9,300 के आसपास था और वहाँ से सीधा ऊपर गई है। हालांकि बीच में एक ब्रेक लिया था, नीचे की ओर 10,800 आई थी, फिर भी वापस ऊपर चली गई है और अब 12,000 के ऊपर नहीं जा पा रही है। मैं वो कहूँगा कि इसके थोड़े मतलब एक दो दिन और देख लो क्या हो रहा है क्या नहीं है। निफ्टी मतलब क्या कर रही है, अब भी अंडर अंडर परफॉर्म चल रही है कि या शायद हमें अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। या तो फिर मैं कहूँगा अगर 12,000 का जो ये बीच में आ रहा है रेसिस्टेंस है वो तोड़ दे और आगे चलती तो फिर मैं कहूँगा शायद बाइंग के लिए अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अभी के लिए कुछ दिनों के लिए मैं कहूँगा निफ्टी को मत करो। एटलीस्ट कल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कल यूएस में जो जिस तरह से चुनाव है, जो भी है, और उसका जो रिजल्ट आएगा और उस पर जो बाजार रिएक्ट करेगा, एटलीस्ट मैं तो पसंद नहीं करूंगा जैसा रिएक्शन आएगा, क्योंकि बाजार बहुत ज़्यादा दंगल के हिसाब से चल रही है, ऊपर नीचे क्या आगे पीछे मतलब पता ही नहीं चल रहा है क्या करना चाहती है। तो निफ्टी के लिए मैं कहूँगा गाइस वेट कर लो। मैंने यहाँ पे हमारी लाइन जो है वो चेंज कर दी है, निफ्टी का चार्ट तेजी का हो गया है और 730 की हमारी लाइन है। और एक और गैस मैं एक बात बता दूं कि जब जब निफ्टी ने मंदी का चार्ट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं स्क्वायर बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। ये देखिए गैस, सॉरी ट्रायंगल हो गया। ये सब देख रहे हो गैस, यहाँ पे कम से कम मैं अगर कहूँ तो मंदी के टाइम निफ्टी कम से कम 2% के आसपास नीचे गई है जब जब मंदी किया है। तो निफ्टी का 2% मतलब गैस 200 250 तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो 824 पे बंद है और 730 की हमारी लाइन है। तो मैं कहूँगा अगर कल मजाक हो गया और मंदी का चार्ट कर दिया तो 150 पॉइंट तो गैस उससे भी कम है पॉइंट्स, लेकिन 150 पॉइंट तो गैस ऐसे ही मजाक में निकाल देगी वो लोग। तो मैं कहूँगा एटलीस्ट कल के लिए वेट करो, देखते हैं क्या होता है फिर तय करेंगे। तो गैस बैंक निफ्टी में भी सेम ही है, लेकिन फिर भी एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं उसको भी। अगर गैस आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हम वापस जल्द मिल पाए। ओके गैस, तो यहाँ पे देख रहे हो एटलीस्ट मैं कहूँगा कि इसकी बैंक निफ्टी में जगह थी, काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अभी खुल के सामने आया है और चल रहा है। लेकिन अभी बात ये हो गई है कि इसकी निफ्टी और बैंक निफ्टी का तालमेल ऐसा होना चाहिए कि भाई एक ही गाड़ी के दो पहिए होने चाहिए। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि निफ्टी ज़्यादा आगे जा रहा है और बैंक निफ्टी बहुत कम चल रहा है। सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ।
बैंक निफ्टी बहुत आगे जा रहा है गाइस और निफ्टी बहुत कम परफॉर्म कर रहा है। तो मैं कहूँगा कि ऐसे में अगर हमारी गाड़ी बेवजह एक्सीडेंट में हो जाए, मतलब एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी का, उससे अच्छा है गाड़ी को ब्रेक मारो, कुछ दिनों के लिए देख लो। इसके लिए मैं कहूँगा कि अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में पढ़ना मतलब, हालांकि देखो गाइस हम एवरेज भी निकालेगा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो वन वे, मतलब ओपन जो भी रेट हो रहा है उससे वन वे ऊपर की ओर ही जा रही है। ऐसे में क्या होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं यार 2 दिन से जा रही है, इतना अच्छा परफॉर्म किया है, बेती गंगा में हम भी हाथ धो ले, लेकिन गैस ऐसी मतलब बेती गंगा में हाथ नहीं धोने चाहिए। कई बार गलत चीज़ों की वजह से हमारे हाथ भी बिगड़ सकते हैं, हाथ भी गंदे हो सकते हैं बेवजह। तो मैं कहूँगा कि एटलीस्ट कल के लिए रुको, क्या करता है। अगर सच में अगर मतलब पॉजिटिव आया होगा तो काफ़ी ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि गैस काफ़ी ऊपर जाना चाहिए। उसके जो रीज़न है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर गैस देखिए, मैं स्क्वायर बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट अब छूने को आई है लाइन। जब जब अगर पुराना आप यहाँ पे अगर देखो, जब जब पॉइंट ऊपर की ओर छूने को आई है, वापस दूसरे दिन नीचे आया है, वापस ऊपर गया, लेकिन वापस बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। तो छूने जो लाइन है हमारी ऊपर की ओर, आरएसआई जो जिसको हम बोलते हैं, जो चार्ट की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, जो जिस मतलब फ्यूल से चल रही है, तो फ्यूल बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है। मतलब फ्यूल इतना है नहीं और गाड़ी ये भगाए जा रहे हैं फुल स्पीड में। मैं कहूंगा कि अच्छा खासा एक बड़ा सा स्टॉप आएगा, शायद गाड़ी भी टकरा जाए और गिर जाए काफी अच्छी, उससे अच्छा है हम इस गाड़ी में बैठते ही नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लेंगे दूसरी गाड़ी का तो प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गई मजाक में गैस बात। लेकिन सीरियसली बताऊं तो गैस अभी के लिए मैं कहूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी से दूर रहो। बाय का सोच रहे हो तो मैं कहूंगा थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ। वैसे भी बैंक निफ्टी बहुत ऊपर आ गई है, और इस प्राइस में अगर बाय करने को जाएगा तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप देखो पिछले 1 साल का, उस हिसाब से परफॉर्म किया ही नहीं है बैंक निफ्टी में। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा और रुक जाओ, कि इतने टाइम तक परफॉर्म नहीं किया, अचानक खुल के आई है, अच्छा खासा गिरेगा, जिस हिसाब से ऊपर गई उसी हिसाब से गिरेगा। मैं कहूँगा जब गिरावट आए तब हम गैस उस पर तब थोड़ा सा गौर करेंगे कि बाय करें। अभी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए नो है मेरे लिए। तो गैस अब आ जाते हैं एक्सिस बैंक पे। गैस अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। हमारा एक्सिस बैंक का गैस कल बोला था 510 बाय करने को एवरेज पे, लेकिन नीचे आया ही नहीं है, ऊपर ही गया है। और यहाँ तक ये देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। जो चार्ट की हमारी आरएसआई ये फ्यूल है, फ्यूल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो चुका है गैस, ऊपर जाने की जगह बहुत कम है। गाड़ी कितना मतलब चलेगा, बीच में फ्यूल मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है। तो मैं कहूँगा हमारे चार्ट की जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुकी है। एक छोटा सा मतलब कहते हैं मंदी तो नहीं, लेकिन एक करेक्शन आ सकता है नीचे की ओर। तो मैं कहूँगा करेक्शन के बाद हम उसमें जाएंगे, उससे पहले जाने के लिए मैं तो मना करूँगा। फिर भी आपको अगर बाय करना है तो मैं कहूँगा हमारी जो लाइन है, सेफ्टी लाइन, उस पे लियो। अगर बाय चांस मंदी का हो रहा है कल या परसों, तो आप उसमें मतलब कम से कम लॉस हो पाए तो 525 की लाइन है, एवरेज और सेफ वालों दोनों के लिए। अगर आप ये पहली बार देख रहे हो, आपको पता नहीं एवरेज और सेफ क्या है मतलब, तो मैं बता दूंगा इसकी, हम 2 लाइन लेते हैं डेली। एक उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और मतलब ज़्यादा मुनाफा मतलब एक्सपेक्ट करते हो तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो उनके लिए। दूसरी लाइन गैस सेफ लाइन उनके लिए जो रिस्क लेना नहीं चाहते और जो बिगिनर है, जिनको कुछ खास पता नहीं, उनके लिए दूसरी लाइन है। हाँ, तो मैं कहूँगा जो भी है, आप सेफ मतलब सेफ ट्रेडिंग सोच रहे हो या एवरेज के लिए सोच रहे हो, मैं कहूँगा आप 525 पे ही रहोगा इस, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा चले गए, लेकिन अभी तक समझ लो गाइस मंदी तो नहीं कहूँगा, लेकिन करेक्शन नहीं आया नीचे की ओर, करेक्शन आना ज़रूरी है, वो नहीं आया। तो गाइस अब आ जाते हैं एस्पोर्ट्स पे, जिसका चार्ट तेजी का हो गया है। गाइस अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। जो गाइस एस्पोर्ट के लिए हमारी लाइन जो है वो क्लियर होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो तो गाइस जो हमारी लाइन है वो ग्रीन सिग्नल हमें मिल गया है, रेड लाइन ऊपर की ओर चली गई है, मतलब हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया है। तो अच्छा खासा मतलब अभी इसमें हम प्रॉफिट कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा गाइस कि कल ओपन में अगर आपको क्लोजिंग जो रेट है हमारा 1232 1230 के आसपास अगर आपको ओपनिंग में मिल रहा है,
बाय करने को, मैं तो कहूँगा उसी में बाय कर लो, अच्छा खासा मतलब 20 पॉइंट्स कम लेगा, 1250 के आसपास जाएगा तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर हम चार्ट देखें, क्योंकि जो मैं जो बोल रहा हूँ 1230 के आसपास, उस पर रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है, कम नहीं है। अगर कम रिस्क में करना है guys, तो 1250 पे जा सकते हो, एवरेज पे 1250 पे आप बाय कर सकते हो। जो हालांकि चांसेस है, अच्छे अच्छे खासे ज्यादा चांसेस है कि 1250 आएगा। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको मतलब थोड़ा और कम रिस्क लेना है तो एवरेज पे या 1250 लो, और अगर आपको सेफ खेलना है तो 1260 पे भी जा सकते हो। के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है कल। तो ओके गैस, तो जिन लोगों को सेफ खेलना है वो 1207 पे जाओ, और जिनको थोड़ा सा रिस्क लेना है वो 1220 पे जाओ। तो गैस अब बात बात करते हैं HDFC, जो जिसके लिए कोई भी चार्ट काम नहीं आ रहा है, तो पता नहीं किस मतलब बेसिस पे इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे पहली चीज़ मैं बता दूंगा इसकी, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था लाइन पे, करीब 2080-90 के आसपास था, वो टूट चुका है और बहुत ऊपर गया है, 2100 के आसपास गया है। लेकिन दूसरी चीज गाइस ये हो गई है कि ये ऑलरेडी जो चार्ट है यहाँ पे जो देख रहे हैं, कल 4% बढ़ा था, आज भी 4% मतलब 8% ऑलरेडी बढ़ चुका है गाइस। और जब जब ये 10% गया है उसके बाद काफी बड़ा रिएक्शन दिया है HDFC ने। रिएक्शन डाउनवर्ड भी हो सकता है गाइस, काफी ज्यादा मुझे लग रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें, उसकी RSI ऑलमोस्ट गैस ऊपर छूने को आ गई है, क्योंकि दो बार 4% मतलब 4-4-8% का ऑलरेडी अपसेट चला गया है। तो मैं सोच रहा हूँ गैस, अगर कल बाजार पॉजिटिव है, ऊपर की ओर जा भी रहा है, तो गैस 2% की ओर जगह है, 2% और ज्यादा ऊपर जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप गैस मार्किंग करें तो यहाँ पे 2% था, यहाँ पे भी 2%, यहाँ पे भी 1.5 था, यहाँ पे 3% था ऑलमोस्ट, यहाँ पे कुछ नहीं था गैस, और यहाँ पे गैस 8% था। तो ये जो ऊपर की ओर जब बढ़ा था, गैस यहाँ पे गिनती कर रहे तो 2, 4, 5, 6, 7, 8 और 8, तो गैस 16% वन वे गया था। लेकिन ये कब गया था गैस, जहाँ आपको कम से कम उसको यहाँ पे देखे तो गैस, यहाँ पे करीब करीब 8% यहाँ से गिरना शुरू हुआ था, 8% गिरा था, उसके बाद 16% गया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस गिरावट में उतनी ज्यादा नहीं है, ये करेक्शन था गाइस, मैंने पहले ही बोला था, ये मंदी का चार्ट नहीं है HDFC का, ये पूरा करेक्शन लिया है, क्योंकि उसको और ऊपर जाना है, इसके लिए करेक्शन है। तो मैं कहूँगा अगर आपने नीचे की ओर बेचा रहेगा तो आप मैं कहूँगा थोड़े टाइम के लिए रुक सकते हो, तो रुक जाओ। थोड़े टाइम का मतलब मेरा कहने का मतलब थोड़ा टाइम मतलब कम से कम एक आध हफ्ता और जाएगा, एक हफ्ते के लिए वेट कर सकते हो, करो, क्योंकि काफी बड़ा जैसे पहले लिया था कि करेक्शन करीब 6% के आसपास ये करेक्शन का इससे दिया था। मैं कहूँगा इतना ज़्यादा बढ़ा है 8%, और शायद एक आध 2% और बढ़ सकता है, उसकी जगह नीचे की ओर दिख रही है। लेकिन हालांकि जो वन वे मतलब अगर धीरे धीरे इस हिसाब से अगर आप देखोगे, यहाँ से ऐसे धीरे धीरे अगर बढ़ता है उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर किसी ने बेचा रहेगा निकलने का चांस मिलता है काफी ज्यादा। लेकिन इस हिसाब से जो डायरेक्ट 4% 2 दिन में बढ़ा है, उस हिसाब से देखोगे तो चांसेस है कि काफी ज्यादा मतलब करेक्शन नीचे की ओर दिखाई देगा। तो मैं कहूँगा HDFC के लिए अगर आप बाय खरीदारी की सोच रहे हो तो मैं कहूँ अभी के लिए सेफ लाइन लो गाइस, 2036 का। मैं जानता हूँ काफी नीचे की लाइन मैंने दी है 2036 की, लेकिन मैं समझ रहा हूँ जहां तक मैं कहूँगा कि अच्छा खासा नीचे की ओर करेक्शन आएगा कल या परसों में। तो मैं कहूँगा उस टाइम पे अगर आप बाय करोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा गाइस, 2 से 3% HDFC में मिलेगा, मतलब कम से कम आपको 60 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है। अभी के लिए मैं कहूँगा अगर इस करेक्शन के लिए वेट करो, अगर फिर भी आपको लेना है तो कल अगर 2036 के आसपास आपको मिल रहा है तो आप एक बार बाय कर सकते हो। ओके गैस, अब आ जाते हैं इंफ्राटेल पे। गैस अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। ओके, तो गैस इंफ्राटेल में अभी भी ज्यादा नीचे धीरे 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 जा रहा है, और अच्छा खासा मतलब एटलीस्ट आज तो परफॉर्म नहीं किया गैस, मैंने जहां तक देखा था तो 83.50 की लाइन दी थी, और 83.50 आया था। नीचे की ओर गैस देखे तो 80.55 मतलब उतना प्रॉफिट नहीं था। अगर आपने 83.550 में बेचा रहेगा, आपको शायद सिर्फ 2 पॉइंट का ही प्रॉफिट मिल रहा था।
तो मैं कहूँगा कल के लिए वेट कर लो। लेकिन गैस जिस हिसाब से देख रहा हूँ कि मतलब काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है और मीडियम में चल रहा है, अभी तक तेज़ी का नहीं किया है वापस। तो मैं कहूँगा गैस ये एक शायद सिग्नल भी हो सकता है, इतना कम अपर की ओर गया है, ऊपर मतलब गया ही नहीं है, काफ़ी कम गया और नीचे की ओर भी काफ़ी मतलब कम गया है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे एक लाइन बन रही है 180 की, जहाँ वो नीचे की ओर जा रहा है लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है 180 के नीचे। तो गैस अगर मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ इसको, तो कभी भी ये तेजी का कर देगा इंफ्राटेल। तो मैं कहूँगा इसमें अगर इंफ्राटेल में आप वेट कर सकते हो तो कर लो, तेजी का हो तब आप बाय करो। लेकिन आपने बेचा हुआ है और आपको प्रॉफिट बुक करना है तो मैं कहूँगा कम तो कम 1 या 2 पॉइंट का जो भी मिले प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि कभी भी ये तेजी का हो सकता है, शायद कल भी हो जाए, क्योंकि निफ्टी का चार्ट भी तेजी का हो गया है। तो इंफ्राटेल मत शायद तेजी का होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए। तो मैं कहूँगा कि अगर आपने बेचा है तो इसमें प्रॉफिट कर लो, और नहीं बेचा है तो सही मतलब गुड है, और वापस भी मत बेचना गाइस। 84 का मैंने इधर लिखा है, मैं चेंज कर देता हूँ, वेट लिख देता हूँ। ओके, वेट लिख दिया हमने। इसमें वेट करो क्योंकि तेजी का चार्ट होने का मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि 180 का यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बन गया है, और वो जो तीन तीन से चार बार ट्राई कर रहा है नीचे जाने की, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है। तो मैं कहूँगा वेट करो, और निफ्टी का भी चार्ट हमारा तेजी का हो गया है। कल के लिए वेट करते क्या होता है, उसके बाद गैस हम तय करेंगे क्या करना है। तो गैस यहाँ पे अब आ जाते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस पे। गैस अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं किया, एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दो तो आपको वापस अच्छी टिप्स मिल पाए मेरी ओर से। ओके गैस, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मतलब नीचे की ओर गया ही नहीं है, 295 की ओर गया है। मैंने 292 की लाइन दी थी, हमारे एवरेज वही निकल रहा था। तो कोई बात नहीं गैस, हम वापस ट्राई करेंगे तो वो हमें वापस मिले। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं गैस, यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस बना रहा है। ये जो लाइन है यहाँ पे 310 के आसपास जो लाइन है, वो एक रेसिस्टेंस से मतलब आप देख सकते हो हर बार वहां पे जा रहा है, लेकिन वापस नीचे आ जा रहा है, हर बार जा रहा है वापस नीचे आ रहा है। तो मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म में 310 तक जाने की मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो है, चांसेस बहुत ज़्यादा है 310 तक जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि सेफ्टी के लिए आप एवरेज पे ही ट्राई करो बाय करने का। बिना एवरेज के बाय मत करो, कि वहाँ पे क्या है इसकी, अगर बाय चांस वो थोड़ा सा और नीचे आ रहा है, मंदी का और जाने की कोशिश करेगा वापस, तो तब आपको, अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो हम लॉस जो आपका हो रहा होगा वो रिकवर कर पाए, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ एवरेज पे जाना। तो हमारा एवरेज जो निकल रहा है वो 298 है, और जिनको सेफ खेलना है वो 295 पे जा सकते हैं। तो गैस अब आ जाते हैं LT पे। जो गैस LT का चार्ट आज ही तेजी का हुआ है। तो मेरी पर्सनल जो है, मैं पर्सनली कहूँगा कि गैस आपको कल ओपनिंग में जो भी रेट पे मिले बाय कर लो, अच्छा खासा मुनाफा देगी। एटलीस्ट कल नहीं तो परसों की वो वापस देगी आपको अच्छा खासा मुनाफा, क्योंकि आप देखेगा ये करेक्शन कर चुका है अच्छा खासा, और वापस तेजी की ओर बढ़ रहा है। और निफ्टी का चार्ट भी हमारा तेजी का हो गया। अगर कल सच में निफ्टी और ज्यादा ऊपर जा रही है तो अच्छा खासा चांस रहेगा आपको वापस 2 या 3% वन डे में मिल जाएगा। तो मैं कहूंगा गाइस कि LT आपको जो भी रेट पे कल ओपनिंग में मिल रहा है तो एक बार बाय कर सकते हो। थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है मैं जानता हूँ, लेकिन प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि प्रॉफिट हो पाए। इसके लिए मैं कहूँगा अगर आप रिस्क ले सकते हो तो कल ओपनिंग में जो भी रेट पे मिल रहा है ले लो। और चार्ट के हिसाब से देखेगा तो सबसे पहले कल मैंने बोला था 21-27 पे बेचने को, और ऊपर की ओर गैस 38 तक गया था, मतलब दोनों लाइन पास हुई थी। लेकिन नीचे की ओर अगर गैस देखे तो मैंने देखा था सुबह 33 के आसपास गया था, और फिर नीचे की ओर डाउनवर्ड गया था, और 18 का मतलब हमारा जो 17:30 का लो है, लेकिन 18 तक छू के गया था। मतलब आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते थे अगर आपने 21 में भी बेचा रहेगा। प्रॉफिट चाहे थोड़ा कम मिल रहा होगा आपको, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आपने बेचा है 21 में तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था जो भी मिल रहा था। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं गाइस, मैं कहूँगा कल अ, जैसे ही बाजार ओपन हो तो पहले एक बार निकल जाओ। मतलब अगर हमारा जो क्लोज है 933, अगर 30 के आसपास भी आ रहा है तो आप एक बार निकल जाओ गाइस। बिल्कुल भी वेट मत करना, क्योंकि ये LT जब बढ़ेगा गाइस तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और हमें वापस शायद चांस नहीं देगा कि वो हो, आपको रिकवर करने का भी मौका दे। तो मैं कहूँगा अगर लॉस भी हो रहा है तो कल ओपनिंग में निकल जाओ, वेट मत करो।
अगर आपने 27 पे बेचा रहेगा तो मैं कहूंगा कि गैस आपको आज ही निकल जाना था, डबलिंग भी कर सकते थे। जितना बेचा था, अगर आपने 25, 50, 100, 200 जो भी शेयर बेचे रहेंगे तो आप डबल ले सकते थे। 50, 100, 200, 400 शेयर जो भी है आप डबलिंग कर देते, डबल ले लेते। मैं कहूंगा एलटी के लिए गैस पहली फुर्सत में निकल लो, क्योंकि वापस शायद मौका न दे नीचे आने का, क्योंकि कल की बाजार जो निफ्टी पॉजिटिव हुई है, और कल यूएस का भी मतलब इलेक्शन चल रहा है, तो शायद बाजार बहुत ज़्यादा अप डाउन होगा। तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, और मैं भी आपको नहीं कहूँगा कि थोड़े से लॉस आपका बढ़े, इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा रिस्क लेके निकल जाओ पहले। वापिस अगर आपको नीचे मिल रहा है तो 25 पे बाय कर लो, 80 पे मिल रहा है तो 80 पे भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गैस अब आ जाते हैं एम फाइनेंस पे। गैस अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एटलीस्ट लाइक कर दो, जिससे मैं समझ पाऊँ कि भाई आपने अप्रिशिएट किया है मेरे वर्क को। ओके गैस, तो यहाँ पे जिस तरह से देख रहे हैं कि वन वे ऊपर की ओर जा रहा है, जो हर बार अगर आप पहले का भी देखें तो हर बार ऐसा ही करता है, जब जब ऊपर की ओर जाता है एम फाइनेंस, वो हर बार ऊपर की ओर ही ट्राई करता है। यदि यहाँ पे देखें तो, लेकिन गैस एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे 137 के आसपास उसकी एक लाइन है रेसिस्टेंस की, मतलब वो जाता तो है छू के वापस नीचे आ जाता है वहाँ पे। तो शॉर्ट टर्म में मैं कहूँगा एटलीस्ट 135 तक आपका मतलब हो सकता है प्रॉफिट, 135 के आसपास जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा खासा मतलब चल रहा है अभी, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा इस ले लो। और जो यहाँ पे देखे तो गैस एटलीस्ट लो जो है 26 पे बंद हुआ था, और हमारा वो लो है वो 125 का है, क्लोज हमारा 126 का है। बहुत डिफरेंस नहीं है, फिर भी मैंने 125 की लाइन मतलब इसलिए ली है कि बाई चांस थोड़ा सा उसको पुश आए और नीचे की ओर चला जाए तो शायद आपको 125 में मिल जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद पुश ना मिले, मैं कहूँगा 126 पे अगर आपको मिल रहा है तो 126 पे ले लो गाइस। तो गैस अब आ जाते हैं एमजीएल पे। वैसे अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिए। ओके गैस, तो जहाँ से मैं देख रहा हूँ मतलब एक लाइन पकड़ के चल रहा है एमजीएल वन वे, और नीचे जाने को मतलब कोशिश भी नहीं कर रहा है, ट्राई तो दूर की बात, कोशिश ही नहीं कर रहा है नीचे जाए, क्योंकि 809 मतलब 810 पे बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, वहाँ पे एक लाइन बना के रखा है। तो एमजीएल के एटलीस्ट मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लाइन और बेचने की सेम ली है, क्योंकि कल की जो हमने लाइन दी थी 24 की, वो आपकी पास हुई होगी, लेकिन नीचे की ओर जहाँ पर देख रहे हैं तो 14 भी नहीं हुआ है, मतलब लो हमारा 814 भी नहीं आया है। तो मैं समझ सकता हूँ अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया रहेगा तो, लेकिन जैस मेरी पर्सनल राय रहेगी कि एमजीएल में हो सके तो आप जो भी प्रॉफिट मिले वो बुक करके निकल लो। क्योंकि जहाँ से मैं देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है लंबे अरसे में इसमें तेजी के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आज निफ्टी का भी चार्ट तेजी का हुआ है, तो शॉर्ट टर्म में गैस मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा बाउंस देगा और ये तेजी का चार्ट करके जाएगा। मैं कहूंगा कि अगर आपको एमजीएल में थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो रहा है, भले एक दो पॉइंट भी क्यों ना हो, एक बार निकल जाओ गैस। फ्रेश सेल के लिए गैस एमजीएल में मैं कहूंगा फ्रेश सेल अभी मत करो, इसमें भी मैं चेंज कर देता हूँ, वेट करो, क्योंकि निफ्टी का चार्ट हमारा तेजी का हो गया है, तो मैं कहूंगा कि शायद ही एमजीएल को खींच जाए और तेजी में चला जाए, तो इसीलिए फ्रेश सेल मत करना। बाय का सोच रहे हो तो गैस मैं कहूँगा एक दो दिन वेट कर लो, हमारा तेजी का चार्ट हो जाए उसके बाद बाय करो, क्योंकि हमें श्योरिटी मिल जाएगी नहीं एमजीएल का चार्ट हमारा तेजी का ही है, और आपको जो भी रेट में मिले आप बाय कर सको। वैसे अब आ जाते पीएफसी पे। वैसे अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके गैस, तो यहाँ पे दो चीजें देखने लायक है पीएफसी में। सबसे पहले मैं कहूंगा कि गैस यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लाइन थी 92 की, क्योंकि पिछली बार भी 92 गया था, यहाँ पे 92 में वो वापस अटका है। और निफ्टी का चार्ट गैस तेजी का हो गया, तो मैं शायद समझ रहा हूँ कि शायद कल चांसेस हो कि 92 का मतलब ब्रेक, 92 का जो लाइन है वो ब्रेक कर दे और आगे बढ़े, क्योंकि आगे अगर गैस एक बार 92 का हमारा लाइन ब्रेक कर दिया, उसके बाद जो रेसिस्टेंस लाइन है गैस वो है हमारी 95 की, अगर वो भी ब्रेक कर रहा है तो गैस 102 आएगा, 100%, 100 के ऊपर चला जाएगा। तो मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म में अच्छा दिख रहा है,
शॉर्ट टर्म के लिए गाइस कहूंगा 92 की जो रेसिस्टेंस लाइन है वो देखने लायक है। और दूसरी बात की गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखे, रेड और ग्रीन लाइन, रेड और ग्रीन लाइन जो आप देख रहे हो वो काफी ज्यादा नजदीक, मतलब नजदीक आ गई है। और छूने की कदर पे आ गई है, एक दूसरे को छूने पे आने लगी है। तो मैं कहूंगा कि इसकी, अगर रेड लाइन ग्रीन लाइन को क्रॉस कर रही है तो बहुत ज्यादा, मतलब बड़ी तेजी के अनुमान है कि पीएफसी में बड़ी तेजी आएगी। मैं कहूंगा अगर आप सेल का सोच रहे हो तो बहुत, मतलब पूरा तो नहीं कहूंगा वैसे, क्योंकि 92 का रेसिस्टेंस जब तक क्लियर नहीं हो जाता कि 92 ब्रेक कर रहा है तो मैं नहीं कहूंगा कि आप कोई भी रेट पे बाय करो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो और थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो मैं कहूंगा बाय करने का अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको 90 के आसपास मिल रहा है तो आप छोटा सा एक रिस्क लीजिए, जिसमें 90 के आसपास खरीदे और 89 का एसएल रखिए। अगर बाय चांस वो 92 क्रॉस नहीं कर रहा है और नीचे आ रहा है तो आप निकल पाओ। तो अगर कल 90 के आसपास अगर आपको मिल रहा है, 90 के आसपास, तो आप बाय कर सकते हो गाइस। चार्ट के हिसाब से गाइस पीएफसी तेजी का ही है। कल बोला था 88 87, लेकिन सीधी सी बात है, कल ही मैंने बोल दिया था शायद नीचे की ओर नहीं आएगा, और वही हुआ, नीचे की ओर नहीं आया। लेकिन ऊपर की ओर भी नहीं गया गाइस, 92 छू के ही वापस आ गया है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और जब तक 92 का जो रेसिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं करता है तब तक के लिए लंबी तेजी का अनुमान नहीं लग रहे मेरे तो। मैं कहूँगा वेट कर लो। इसमें लिखा है मैंने 91, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा है, 91 मुझे ज़्यादा लग रही है। मैं कहूँगा 90 के आसपास अगर आपको मिल रहा है थोड़ा सा नीचे तो ले लो, बाय कर लो। तो गैस अब आ रहे पीवीआर पे। गैस अगर आपने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, तो आपको मैं हर बार मिलूँ जब 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 आप यूट्यूब ओपन करेगा तो पहली वीडियो आपको मेरी दिखे, इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गैस, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं पीवीआर का, पिछले 3 दिनों से एक यहाँ पे लाइन ले ली है। मतलब जो क्लोज हुआ था 47 से उसके आसपास नहीं जा रहा है, लेकिन तेजी का भी चार्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और हमारी जो रेड लाइन जो नीचे की ओर आप यहाँ पे देख रहे हो आ रही है, तो धीरे धीरे कम हो रही है। तो गैस ये एक पॉजिटिव साइन है। मतलब ये कभी भी पीवीआर पॉजिटिव हो सकता है, मतलब तेजी का चार्ट कर सकता है। वैसे भी काफी हद तक नीचे आ गया है यहाँ पर अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में मुझे पॉजिटिव दिख रहा है कि तेजी का अच्छा खासा चार्ट होगा। लेकिन जब तक हमारे चार्ट जो देख रहे हैं अभी वो सिग्नल नहीं देता तेजी का, तब तक के लिए मैं कहूँगा थोड़ा और वेट कर लो। एक बार कंफर्म हो जाए कि पीवीआर का चार्ट तेजी का हो रहा है, तब हम उस पे किसी भी प्राइस में बाय करने के लिए मैं बोल दूंगा गाइस, आपको जो भी प्राइस पे मिले पीवीआर बाय कर लेना, लेकिन एक बार हमारा तेजी का चार्ट हो जाए के बाद गाइस। ओके गाइस, तो पीवीआर में सेल करने को मैंने, हम पहले बोला था 72 में, अ, आज के लिए 72 में बेचने को बोला था, और 72 आया था, इनफैक्ट 83 आया था। और नीचे की ओर गैस देखो तो फिर उसके बाद सीधा 35 वन वे गया था और वापस ऊपर आ गया था, 40 के आसपास चल रहा था। अगर आपने 40 के आसपास प्रॉफिट बुक किया रहेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट था। अगर फिर भी नहीं किया है तो क्लोजिंग टाइम पे 52 जो आया था वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट था 52 के। अगर 72 में आपने बेचा रहेगा 52, मतलब 20 पॉइंट्स जो गाइस मिल रहे थे वो अच्छा खासा प्रॉफिट कहते हैं। मैं कहूंगा कि प्रॉफिट एक बार बुक कर लेना था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कभी भी तेजी का कर सकता था। तो अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो गाइस कल कैसे भी करके सबसे पहले प्रॉफिट बुक कीजिए, और उसके बाद हम देखते हैं तेजी का चार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको फिर भी बेचना है गाइस पीवीआर, जो मैं पर्सनली मना कर रहा हूँ, लेकिन चार्ट के हिसाब से आपको बेचना है तो मैंने एवरेज भी लाइन मतलब नहीं निकाली है, देखा ही नहीं है, सीधा बोला 83 पे ही बेचो। बाय चांस अगर ऊपर की ओर जाएगा तो अच्छा खासा मुनाफा होगा। लेकिन एक और गैस वार्निंग दे दूं पीवीआर में, देखो कई बार इसने ऐसा किया है गैस, पूरे डिफरेंस से ओपन किया है, डिफरेंस से चला गया है, और नीचे की ओर जब जब आए कहीं बार डिफरेंस से मतलब ओपन में क्लोज हो रहा है। तो बाय चांस अगर हमारा पीवीआर का चार्ट मैं कहूँगा तेजी का हो जाए, क्लोजिंग टाइम पे ही ले लेना गैस एक बार। भले ही कम क्वांटिटी लो गैस, 5 शेयर लो, 10 लो, 15, 20, 50। अगर आप 50 पे ट्रेडिंग करते हो डेली तो आप 20 शेयर ले लेना गैस, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ शेयर तेजी के चार्ट में लेके जाना।
तो हमारा जो तेजी का चार्ट हो रहा है वो 68 के ऊपर हो रहा है, 69 पे। अगर 69 या उसके ऊपर बंद आ रहा है पीवीआर तो तेजी का चार्ट हो जाएगा। तो मैं कहूँगा तब गैस आप छोटी सी एक क्वांटिटी लेके जाना, जिससे हमें अफसोस ना हो अगर डिफरेंस से बाय चांस दूसरे दिन डिफरेंस से ही ओपन करे तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो गैस अब आ जाते हैं सीमेंस पे। गैस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कोई भी चार्ट देखना हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हम उस पर ज़रूर एक वीडियो भी बनाएंगे जिस पे हम चर्चा करेंगे कि आपके चार्ट के मतलब क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए। और सब्सक्राइब जरूर करना गैस, तो हम वापस फिर मिल पाए। और गैस तो जहाँ से मैं देख रहा हूँ अच्छा खासा अप गया था, लेकिन नीचे की ओर गैस 80 है, मतलब हमारी लाइन कोई पास नहीं हुई, अच्छा खासा ऊपर की ओर गया था। अगर आपने अगर आपने पिछले दिन अगर लिया रहेगा तो आज अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। 1323 की और ऊपर की ओर गया था और क्लोज भी 1311 हुआ था। मैं तो कहूँगा प्रॉफिट गैस बुक कर लो कि आपको वापस नीचे की ओर मिले। अगर गैस फ्रेश करना है तो मैं कहूँगा एवरेज 1300 की निकल रही है हमारी, तो 1300 पे आप जा सकते हो। और सेफ खेलना है 1289 पे लो। कैसे अब आ जाते हैं एसआरटी फाइनेंस पे, सॉरी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे। तो गैस श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस अच्छा खासा ऊपर गया है, लेकिन मैं फिर बता दूं, ये देखिए गैस, ये यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ओके, ये स्क्वायर है गैस, माइंड मत करना जैसा भी दिखे, मेरी ड्राइंग्स इतनी अच्छी नहीं है। स्क्वायर बन जाओ। ओके, तो गैस यहाँ पे मैंने मार्क किया है। अगर आप समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जब जब ये इसने बड़ा कैंडल दिया है, बहुत बड़ा गया है, उसके बाद उसने करेक्शन दिया है। जब जब वो बड़ा गया है फिर करेक्शन दिया है, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी गैस मैं कहूँगा कि थोड़ी सी और जगह है ऊपर जाने के लिए। और आपने अगर पहले बेचा रहेगा ऊपर की ओर, तो मैं कहूँगा थोड़ा और वेट कर लो, वो नीचे आएगा वापस और आपको 720 या मतलब 20 15 20 के आसपास वापस दिखने को मिलेगा। लेकिन 2 3 दिन लगेंगे गैस, क्योंकि उसमें ऊपर जाने के लिए और थोड़ी सी जगह है, क्योंकि ये सिर्फ जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 9% ही गया है। 1 और 2% और जगह है और उसके बाद एक करेक्शन आएगा बड़ा वाला, तब आप निकल पाओगे। तो एसआरटी के लिए अभी के लिए मैं गैस सेफ लाइन देता हूँ, 746 पे आप बाय करो, क्योंकि बाय चांस अगर करेक्शन दे रहा है कल और नीचे की ओर आ रहा है तो हम बच सके उसके लिए। तो अभी के लिए 746 पे अगर आपको बाय करना रहेगा तो। गैस अब आ जाते यूबीएल पे। गैस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो गैस यूबीएल पे मैं देख रहा हूँ कि 21 और 70 को बाय करने को बोला था मैंने कल, और 21 की लिमिट हमारी पास हुई थी और क्लोजिंग आया 33, लेकिन 37 तक गया था, मैंने खुद देखा था। तो 3 बजे के बाद 37 के आसपास कुछ गया था और वापस क्लोज हमारा 33 पे आया था। बस आपको 37 के आसपास कर लेना था बुक, पर फिर भी नहीं किया तो क्लोज टाइम पे भी आपको अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट मिल रहा था, तो बुक कर लेना था। फिर भी नहीं किया है गैस, तो मैं कहूँगा एटलीस्ट अभी के लिए पॉजिटिव है। तो मैं कहूंगा कि गैस कल अगर उछाल आ रहा है तो आप आधी क्वांटिटी प्रॉफिट बुक कर लो। मतलब अगर आपने 20 शेयर लिए तो 10 प्रॉफिट में करो, 50 लिए तो 25 प्रॉफिट बुक करो 25 शेयर पे। अगर आपने 100 शेयर लिए तो 50 शेयर पे प्रॉफिट बुक करो, बाकी वेट करो, बाकी रखो 50। लेकिन एटलीस्ट आधे शेयर आप प्रॉफिट बुक करो और वापस नीचे की हो रहा है तब वापस वही आधे शेयर ले लो, तो उससे क्या होगा कि गैस आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो और आपकी जो मेन जो रास है, हम रास बोलते हो, जो भी हमारा स्टॉक रहता है, किस प्राइस पे हमने खरीदा है उसका एवरेज निकालते हैं, उसको हम रास बोलते हैं। एटलीस्ट मुझे हिंदी वर्ड तो नहीं पता, लेकिन गुजराती में उसको रास बोलते हैं। तो वो जो रास है वो आपकी कम हो, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके, इन शॉर्ट। ओके गाइस, तो यूबीएल के लिए अगर आपने प्रॉफिट बुक किया रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो देख लो गाइस, अच्छा खासा प्रॉफिट प्रॉफिट मिल रहा है। फिर ऐसा हो जाएगा कि जैसे आप वेट करते रहो और वापस 26 पे आए हमारा एवरेज पे, और वहां पे फिर समझ लो 40 46 चला जाए, तो आप फिर सोचो यार
प्रॉफिट बुक किया होता, फिर वापस 26 पे ले लिया होता, फिर वापस 46 पे बेचता, प्रॉफिट डबल हो जाता मेरा। अगर ऐसा करना चाहते हो तो गाइस प्रॉफिट बुक किया करो टाइम टू टाइम। ओके, अभी के लिए पहली बात मैं आपको अगर प्रॉफिट बुक करने का सोच रहे हो तो बता दूं, अभी के लिए पिछले 2 दिन के हिसाब से मैं देख रहा हूँ तो एवरेज 15 से 20 पॉइंट का मोमेंटम आ रहा है यूबीएल का। अगर आप प्रॉफिट बुक करने का सोच रहे हो तो आपने जिस प्राइस पे खरीदा रहेगा उसमें 15 पॉइंट ऐड करके जो भी आ रहा है उसके आसपास बुक कर लो। फिर आप वापस 5 to 7 पॉइंट नीचे आ रहा है तो वापस खरीद लो, और फिर वापस 20 पॉइंट अप जा रहा है तो वापस बेच दो। तो गाइस, तो ये थी मेरी पर्सनल राय। तो अगर आपको ठीक लगे तो कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं 26 के लिए बोल रहा हूँ एवरेज के लिए, और जिन लोगों को सेफ खेलना है उनके लिए 20 पे आप खरीद सकते हो वापस। गैस, अब आ जाते हैं यूपीएल पे। गैस, लाइन अगर हमारी तेजी मंदी की चेंज हो रही है तो मैं बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पे तेजी की ओर ही जा रही है तो मैं सिर्फ लाइन बढ़ा रहा हूँ यूबीएल सब में, तो थोड़ा सा वो देख लीजिएगा। मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म में भी मुझे तेजी दिख रही है, तो लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि ये हमारी लाइन है जो यहाँ पे मैंने ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा ही है, आराम से दिख रही होगी आपको। तो यूपीएल की बात करते गए तो मैंने मंदी का बोला था, और बोला था 54 को बेचने को, 54 और 62 पे, जो आया ही नहीं है तो बात करने का मीनिंग नहीं है ज़्यादा। कल के लिए गैस मैं कहूँगा कि लो टू लो बंद हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया है, ये देखो गैस। तो मैं कहूँगा खरीदारी के लिए ये अच्छा समय है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए वेट कर सकते हैं। अगर आप न्यू हो तो मैं कहूँगा ये चीज़ मत करो। अगर हमारा चार्ट बोलता है जब तेजी का तभी पढ़ो, अभी के लिए नहीं। लेकिन अगर आप प्रो हो, एक्सपर्ट हो, काफ़ी टाइम से मतलब 4 5 6 8 महीनों के से ट्रेडिंग कर रहे हो और रिस्क ले सकते हो, तो मैं कहूँगा खरीदारी के लिए अच्छा टाइम है और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा मुझे दिख रहा है। तो गाइस, ये थी मेरी यूपीएल पे सलाह। और यूपीएल पे गाइस मैंने इस बार लाइन बहुत ऊपर ली है, बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर ली है। 450 की बेचने की लाइन ली है। उसका एक सिंपल रीज़न है गाइस, ये ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे देखो तो करीब 8% के हिसाब से ये मतलब 8 टक्का, 8% नीचे आ चुका है। और शायद अगर गिरेगा तो 2 या 3% गिरेगा, उसके बाद उसको मतलब एक ऊपर की ओर आएगा। तो मैं कहूँगा कि गाइस अभी के लिए आप सेफ रहो, क्योंकि कल सॉरी आज निफ्टी तेजी की लाइन हो गई है। तो कल शायद यूएस का जो भी मतलब आएगा रिजल्ट, उनका जो भी चुटनी बुटनी जो भी है, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो कितना इफेक्ट करेगा वो मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन जितना भी इफेक्ट करेगा तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा अप जाए और आप एवरेज पे बेचो और फंस जाओ, ये मैं नहीं चाहता। इसीलिए मैंने सबसे ऊपर की लाइन ली है 450 की। अगर बाई चांस वो तेजी का हो भी रहा है तो आप सेफ रहो, आपका लॉसेस बहुत ज़्यादा कम हो। इसीलिए यूपीएल में 450 की लाइन है, अगर 450 के आसपास जा रहा है तो आप बेचो। अभी आ जाते हैं इस वोल्टास पे, हमारा आखिरी शेयर। गाइस, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तो हम कल वापस फिर मिल पाए। ओके गाइस, तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं वोल्टास काफ़ी ऊपर जाके नीचे आया है। अच्छा खासा चांस था, मैंने वैसे भी 709 बोला था बाय करने को, और बंद भी 700 मतलब 710 आया है, मतलब 5 पैसे का डिफरेंस है। आप बंद क्लोजिंग टाइम पे भी मतलब बाय कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। और जिन लोगों ने मतलब सिर्फ के लिए जो लाइन दी थी 699 की, वो तो आई ही नहीं है, तो उस पर बात करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो अगर आप आपने अभी तक बाय नहीं किया है वोल्टास तो मैं कहूँगा आप बाय कर लो। अगर कल नीचे की ओर अपने चार्ट के हिसाब से तो 708 आ रहा है गाइस, लेकिन मैं पर्सनली कहूँगा अगर 700 के आसपास मिल रहा है तो बहुत बेस्ट है। कि हमारी जो रेड लाइन है वो 702 की है, उससे थोड़ा नीचे मिल रहा है तो बेस्ट है, तो आपका प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा। लेकिन चार्ट के हिसाब से गाइस आप 708 के आसपास ले सकते हो। तो गाइस, ये था आज का ब्रेकअप। साइड में अगर आप देख पा रहे हो तो ये हमारा वीकली चार्ट है। जो लोग डेली नहीं कर पाते, जिनको टाइम नहीं मिलता है बाजार देखने का, उनके लिए ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के हिसाब से निफ्टी बेचने को बोला था 11,800 या 950 के आसपास, और सात मतलब आज गई थी 800 के ऊपर गई थी। अगर आपने बेचा रहेगा तो मैं कहूँगा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तेजी का चार्ट तो हो गया है, लेकिन मैं कहूँगा कि
टिकेगा कि नहीं टिकेगा, 12,000 क्रॉस करेगा कि नहीं, यूएस का मतलब चुटनी का जो भी इलेक्शन का जो भी मतलब प्रभाव जो भी बोलो रहेगा, क्या आएगा मुझे पता नहीं। लेकिन वीकली चार्ट के हिसाब से बाय मतलब सेल करने का टाइम हो गया है। लेकिन डेली चार्ट वालों को मैं मना ही कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ज़्यादा मतलब दंगल ही दंगल चल रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी दंगल जीत चुका है, फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। और बाकी सब तो आप देख ही रहे हो, अगर वीकली के हिसाब से खेल रहे हो तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हो, जा सकते हो अगर आ रहा है तो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे कल, गुड बाय।